हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज बेस्ड ऑन द बॉडी फ्लूइड नीड। द एडल्ट इज बॉडी कंपोज अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ वाटर एंड ह्यूमन एम्ब्रियो हैज 97% वाटर एंड द न्यू बॉर्न इन्फेंट हैज 77% ऑफ वाटर। तो जो हमारी बॉडी होती है वो क्या होती है, एडल्ट की 60% वाटर से बनी होती है। जो एम्ब्रियो होते हैं उनकी 97% वाटर होता है उनकी बॉडी में, और जो इन्फेंट होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, उनकी बॉडी में 77% वाटर होता है। फिर है बॉडी फ्लूइड। द कंसनट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इज डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ ऑस्मोलैरिटी। फिर हम देख लेते हैं कि ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। इट इज़ द ऑस्मोटिक पुल exerted by the particle solute by unit of water expressed as osmolar and milliosmoles per kilogram milliosmol per kilogram of water। ऑस्मोलैरिटी को देखते हैं कि पर किलोग्राम में कितने मिली ऑस्मोल जो सॉल्यूट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर हम देख लेते हैं दीज आर टाइप्स ऑफ फ्लूइड कंसंट्रेशन एंड द बेस्ड ऑन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बॉडी की डिपेंड्स करती है, मतलब पर किलोग्राम में कितने मिली ऑस्मोल सॉल्यूट्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं आइसो ऑस्मोलर फ्लूइड। जो आइसो ऑस्मोलर फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, फ्लूइड विच हैज़ द सम पोर्शन ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल्स, एग्जाम्पल सोडियम, ग्लूकोज, यूरिया, प्रोटीन, वाटर। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं हाइपो ऑस्मोलर फ्लूइड। हाइपो ऑस्मोलर फ्लूइड में क्या जाता है, फ्लूइड विच हैज़ मोर पार्टिकल्स देन वाटर। वाटर से उसमें जो पार्टिकल्स की मात्रा है वो क्या होती है, मोर होती है। फिर है हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड। इसमें क्या जाएगा, फ्लूइड विच हैज़ द मोर पार्टिकल्स देन लेस वाटर। पानी की तुलना में उसमें जो पार्टिकल्स है वो कितने क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। हाइपो में क्या रहेंगे, हाइपो मतलब कम, जो पार्टिकल्स रहेंगे पानी की तुलना में क्या रहेंगे, कम रहेंगे, और हाइपर में ज़्यादा रहेंगे। और आइसो में क्या रहेंगे, जितना पानी रहेगा उतना ही मात्रा में क्या रहेगा, पार्टिकल्स की मात्रा भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पे एडल्ट का बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम देख लेते हैं, जिसमें इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कितना रहता है, 40% रहता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड 20% रहता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है 15%, और इंट्रावेनस फ्लूइड होता है 5%। टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होता है, 60% इन एडल्ट में। कॉजेज ऑफ हाइपो ऑस्मोलर एंड हाइपर ऑस्मोलैरिटी। अब हम इसके कॉजेज देख लेते हैं, हाइपो और हाइपर ऑस्मोलैरिटी के। फर्स्ट आ जाएगा हाइपो ऑस्मोलैरिटी। इसमें आ जाएगा एक्सेस वाटर इनटेक, फ्लूइड ओवरलोड, एडिमा कॉज्ड बाय द इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट एक्सेस वाटर। जो हाइपोऑस्मोलैरिटी, इसमें क्या होता है, एडिमा डेवलप होता है, मतलब जो बॉडी में फ्लूइड है वो क्या होने लगता है, रिटेन होने लगता है, जिसके कारण वह बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है और बॉडी में एडिमा डेवलप हो जाता है। हाइपर ऑस्मोलैरिटी, इसमें क्या जाएगा, कॉज्ड बाय सीवियर डायरिया। सीवियर डायरिया के टाइम में हाइपर ऑस्मोलैरिटी डेवलप होती है, जिसमें हमारा जो बॉडी का फ्लूइड है वो सब क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बॉडी में कम हो जाता है फ्लूइड। इसमें आ जाएगा इंक्रीज सॉल्ट एंड सॉल्यूट प्रोटीन एंड इनटेक। हमें इस टाइम में क्या लेना चाहिए, सॉल्ट और सॉल्यूट्स की मात्रा हमें क्या कर देनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। फिर है इनएडिक्वेट वाटर इनटेक। फिर आएगा डायबिटीज़, कीटो एसिडोसिस एंड स्वेटिंग। अब हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट देख लेते हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट में आ जाएगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी कंपार्टमेंट, फ्लूइड लॉस अकर्स फ्रॉम द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस एंड फ्रॉम द vascular blood vessels spaces, IV fluids in various concentration replace body fluid loss। जो बॉडी फ्लूइड लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं। अगर हम जितना जल्दी बॉडी फ्लूइड को रिप्लेस कर देंगे तो हमारी ये कंडीशन, फ्लूइड इम्बैलेंस की कंडीशन, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। फॉर एन IV सॉल्यूशन, IV सॉल्यूशन में जाएगा टॉक्सिसिटी रेंज 240 to 340 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर आ जाएगा टॉक्सिसिटी ऑफ IV सॉल्यूशन लेस देन 240 मिली ऑस्मोल पर लीटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर आ जाएगा टॉक्सिसिटी ऑफ IV सॉल्यूशन में मोर देन 340 मिली ऑस्मोल पर लीटर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रहती है। फिर हम इसमें नोट्स देख ले हैं। एवरेज सीरम ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, सीरम की ऑस्मोलैरिटी 290 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम वाटर होती है। फिर है फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग यूजिंग द फैक्टर ऑफ 50 सब्सट्रैक्ट 50 फ्रॉम 290 ऑस्मोल 240। ऐड आ जाएगा 50 प्लस 290 340 आ जाएगा।
अगर मतलब हम ऑस्मोलैरिटी हम किसी की निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जिसकी उसकी एवरेज ऑस्मोलैरिटी है उसमें हम क्या करना, 50 को ऐड कर देना है। तो उसको ऐड करने के बाद में हमारी क्या आ जाएगी, ऑस्मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। फिर हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें आ जाएगा डेक्सट्रोज 5% ऑफ वाटर, D5W में 250 मिली ऑस्मोल रहती। फिर नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन में या फिर 0.9% सोडियम क्लोराइड आता है, उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 310 होती है। फिर है रिंगर लैक्टेट की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 275 मिली ऑस्मोल होती है। फिर है रिंगर्ड सॉल्यूशन की होती है 310 ऑस्मोल्स होती है। फिर हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ IV सॉल्यूशन फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। इसमें आ जाएगा 4 क्लासिफिकेशन ऑफ IV सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द फ्लूइड रिप्लेसमेंट आर फॉलो, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा क्रिस्टलॉइड में आ जाएगा यूजिंग फॉर रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी, एग्जांपल डेक्सट्रोसेलाइन एंड लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन। जो क्रिस्टलॉइड्स होता है इसमें डेक्सट्रोसेलाइन आ जाता है और लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन आ जाता है। अब कोलाइड्स में क्या आ जाएगा था, वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, एग्जांपल डेक्सट्रोन सॉल्यूशन आ जाता है, एमिनो एसिड्स आ जाते हैं, हेटेस्टार्स आ जाते हैं और प्लाज्मानेट आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ए यूनिट ऑफ पैक्ड RBC कंटेन होल ब्लड विदाउट प्लाज्मा। तो इसमें हम ब्लड प्रोडक्ट या फिर ब्लड को भी हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं फ्लूइड थेरेपी में। फिर लिपिड्स में क्या आ जाएगा, एडमिनिस्टर्ड एज फैट इमल्सन सॉल्यूशन एंड द एडिड टू बैलेंसिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ पेशेंट। अब हम इसके रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा मॉनिटर वाइटल साइन एंड रिपोर्ट एबनॉर्मल फाइंडिंग। हमें पेशेंट के वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, अगर कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग हमें मिलती है तो हमें उस टाइम में कंसल्टेंट को हमें बताना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मॉनिटर यूरिन आउटपुट, रिपोर्ट ऑफ यूरिन आउटपुट इज़ लेस देन 600 ml पर डे। हमें यूरिन आउटपुट मतलब हमें इनटेक और आउटपुट उसका क्या करना, मेज़र करना है। अगर पेशेंट को 600 ml पर डे से भी कम हमें यूरिन देखने को मिलता है तो हमें कंसल्टेंट को हमें तुरंत बताना है। अगर हम नहीं बताते हैं तो पेशेंट को वहाँ पे ओलिगोरिया हो जाएगा, फ्लूइड इम्बैलेंस की कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मीज़र वेट डेली for 2.2 to 2.25 pound is equivalent to 1 liter of fluid। फिर नेक्स्ट आ जाएगा चेक फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट डिहाइड्रेशन सच एज एक्सेस थर्स्ट एंड माइल्ड डिहाइड्रेशन। हमें पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स को भी एब्जॉर्व करना है, अगर वो उसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है या फिर एक्सेस थर्स्ट डेवलप हो रही है, ये सब हमें वहाँ पे देखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटर रिजल्ट डेली, स्पेशली BUN हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेवल एलिवेटेड वैल्यूज कैन इंडिकेट डिहाइड्रेशन। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।